मैंने यहाँ पे सबसे सवाल पूछे हैं। जुनैद के पिताजी से मैंने कुछ सवाल किए हैं जुनैद के बारे में, जो हमारे बीच में नहीं है, और गांव के कुछ और लोगों से भी मैंने बातचीत की है। लेकिन जब मैं जुनैद की अम्मी के पास आया हूँ, क्योंकि वो रोज़ा चल रहे हैं और रोज़ा की हालत में वो इस दुनिया से चले गए, और 15-16 घंटे की भूख के बाद में किसी पर हमला किया जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी अम्मी या गांव के इलाके के लोग कितने असमंजस में हैं, कितने डर में हैं, कितने खौफ में हैं। क्या दहशत कभी ख़त्म हो पाएगी? क्या ये सिलसिला कभी रुक पाएगा? क्या ये हत्या आखिरी हत्या है? क्या जुनैद की हत्या जिस भीड़ अभी हत्या दोबारा नहीं करेगी? मेरे हिसाब से इन्हीं तमाम बातों का जिक्र मैं एक बार जुनैद की अम्मी से पूछने की कोशिश करूंगा। जी। और शाम में आके जैसे अब आज शाम में आके कुरान पूरी हुई, मुफ्ती साहब ने दुआ करवाई, कुछ बातचीत हो के फिर हम घर को आ गए। फिर हम माँ बेटा बात कर रहे बैठ के, नहीं तो मेरा बेटा नो कह रहा माँ पैसा दे दे, उलाऊंगा लत्ता कपड़ा खरीद के, कुछ सामान खरीदारी करके। मैंने 1500 रुपया दिए। मैंने कि ले बेटा, ये तीनों भाई, एक आध दो और भी है, ये दिल्ली गए सामान को ना। फिर रोजा में मैंने फिर तो सो गए हम भी। फिर शहरी में खड़ी हुई, मैंने खाना बनाया। फिर हमने सबन नहीं खाए, जो कुछ गल्ला मुट्ठी खाए बैठ के। नहीं फिर मैं तो ही नहीं रहेगी, ये नमाज पढ़ के नहीं रही, नुकनुई दिल्ली चले गए। तो या वक्त तक तो नुई ही का अबावे पे हमला होगी रेल में। वहाँ पे फोन आया बाप ने, मैं रोज़ खोल के नमाज पढ़ने लगी। जब वो सुनी आवाज़ सी तो मैं सलाम फेर के नहीं मैं गई। मैंने कि कहा हो नु बाड़ा कन से झगड़ो हो और चक्कू मार दे छोरा के। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे जुनैद की अम्मी से, जुनैद की अम्मी ने किस तरीके से बताया कि शाम में वो इंतज़ार कर रही थी अपने बेटे का रोज़ा खुलने के वक्त में 6:30-7 के आसपास। लेकिन उसे क्या पता था कि जुनैद अब कभी भी उसके सामने नहीं आ पाएगा, और ख़ुद उसने उसको इनफैक्ट मना किया था कि दिल्ली जाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जुनैद ने ये बात नहीं मानी, और जुनैद दिल्ली से अपने परिवार के लिए, अपनी बहन भाइयों के लिए कपड़े लेने के लिए और ईद से संबंधित कुछ और सामान लाने के लिए दिल्ली चला गया। लेकिन दोबारा जुनैद कभी अब हमारे बीच में नहीं आ पाएगा, अपनी अम्मी से बात नहीं कर पाएगा। और फिर मैं यही कहूँगा दोबारा कि इस देश में 24 हाई कोर्ट्स का क्या मतलब रह जाता है, और देश के सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या रह जाता है, देश के इतने बड़े मीडिया का क्या मतलब रह जाता है, सोशल मीडिया की क्या अहमियत रह जाती है, जब हम ऐसी माओं को इंसाफ नहीं दिला सकते, जब हम ऐसी माओं के दुख में शरीक नहीं हो सकते, जब हम इनसे बात नहीं कर सकते। 3 दिन होने को हैं, अभी तक भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे इस गांव में नहीं पहुंचा है। तो एक बार फिर से यही सवाल सरकार से भी है, और पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरीके से इसको कवर किया है, वो भारत के पूरे एक सिस्टम पर एक प्रहार है इस बात को लेकर कि आम लोग, जिनमें ख़ास तौर पर मुसलमानों पर पिछले सालों में हमले बढ़े हैं और आम लोगों की जो मौतें हुई हैं, क्या सिलसिला कभी भी इस देश में रुक पाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अपने साथ ही कैमरा पर्सन रैन प्रताप सिंह के साथ मैं जुबैर खान, नेशनल दस्तक, खंदावली, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा से।